हरिओम सुप्रभातम। आज का विषय है संधि। संधि सबसे पहले संधि की परिभाषा जानेंगे। संधि की परिभाषा क्या है? अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अत्यंत समीपस्थ अर्थात बहुत नज़दीक रहने वाले दो वर्ण के मेल से होने वाले जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे कि देव जोड़ आलय। यहाँ देखिए, देव एक शब्द है, आलय एक शब्द है। देव इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ है, और आलय शब्द का प्रथम वर्ण आ है। देव शब्द का अंतिम वर्ण अ कैसे है? जैसे हम लोग वर्ण विश्लेषण में पढ़े थे, देव शब्द को जब तोड़ेंगे तो क्या होता है? द हलंत, एकार की मात्रा है ए, व हलंत उसके साथ अ। तो यहाँ देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ, और आलय शब्द का प्रथम वर्ण आ है। तो यहाँ देव का अ और आलय का आ। संधि क्या कैसे होता है ना? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर जो परिवर्तन होता है वो हो जाता है संधि। ये दोनों मिल गया, दोनों अत्यंत नज़दीक रहने वाले दोनों वर्ण हैं, दोनों मिलकर जो क्या परिवर्तन हुआ? आ हो गया, इसीलिए देवालय। जैसे यहाँ देखिए, देव आ, यहाँ का आ नहीं दिख रहा है यहाँ, ये क्यों? क्या हो गया? यहाँ का अ यहाँ का आ मिलकर आकार की हो गया, आकार की मात्रा लग गया, इसीलिए यहाँ आलय का आ नहीं दिख रहा है, आकार की मात्रा हो गया, दोनों मिलकर परिवर्तन हो गया। संधि का भेद क्या है? संधि तीन प्रकार है। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो परस्पर दो स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जड़ अरि, देवारी। देव का अंतिम वर्ण अ है, अरि का आ है, दोनों मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, इसीलिए यहाँ देखिए व के साथ आकार की मात्रा लगा हुआ है। उसी तरह सूर्य जड़ उदय, सूर्य का अंतिम वर्ण अ है, उदय का अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण उ है, दोनों मिलकर अ प्लस उ मिलकर ओ हो जाता है। सूर्योदय, उकार की मात्रा यहाँ लगा है, ओ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ का अ और यहाँ का ओ मिलकर ओ हो गया, इसलिए सूर्योदय। फिर स्वर संधि का भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि आदि बहुत सारे भेद हैं। उनमें से सिर्फ हम लोग आज पढ़ेंगे दीर्घ संधि। ये सब संधि है। संधि का तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का भी फिर कुछ भेद है, उनमें से हम लोग सिर्फ आज दीर्घ संधि पढ़ेंगे, और दीर्घ संधि आप लोगों के सिलेबस में है। दीर्घ संधि में कुछ नियम है, जैसे प्रथम नियम क्या है? अ आ प्लस अ आ, अर्थात प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ रहे या प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में अ या आ रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। धर्म जो अर्थ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण धर्म अ हो रहे हैं, और अर्थ ये भी अ है, अ मिलकर आ हो जाता है। देखिए आकार की मात्रा, तो धर्मार्थ, म में आकार की मात्रा, तो ये अ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ का अ यहाँ का अ मिलकर आकार हो गया। इसी तरह पुस्तक जोड़ आलय, यहाँ का पुस्तक का अंतिम वर्ण अ है, आलय का आ है, यहाँ का अ और यहाँ का आ मिलकर आ हो गया, इसीलिए का दिख रहा है। पुस्तकालय, आकार की मात्रा यहाँ लगा, यहाँ आ, ये वाला आ यहाँ दिख नहीं रहा है। परम जोड़ अर्थ, यहाँ अ है यहाँ भी अ है, दोनों मिलकर क्या होगा? आ हो गया, इसीलिए ये वाला अ यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ आकार की मात्रा लगा है, दोनों मिलकर जो परिवर्तन हुआ वो आ है। विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ का आ है यहाँ अ है, आ मिलकर आ हो गया विद्यार्थी, इसीलिए यहाँ का अ यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ आकार की मात्रा लगा है। विद्या जोड़ आलय विद्यालय, यहाँ का आ इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ का आ यहाँ का आ दोनों मिलकर आ हो गया, विद्यालय हो गया। दया जोड़ आनंद दयानंद, आ और आ मिलकर आकार की मात्रा यहाँ लग गया, दयानंद। इसी तरह दूसरा नियम देखिए, ई और ई प्लस ई,
मिलकर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जब परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन में इकार की मात्रा लगता है, ई नहीं, ई के जगह पर इकार की मात्रा लगती है। जैसे देखिए रविंद्र, रवीश, देवीश, लक्ष्मी, सब में इकार की मात्रा लगा। रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, ये भी ई है, यहाँ भी ई है, दोनों मिलकर ई हो गया। इकार की मात्रा यहाँ लगा है रवीश, इसीलिए ये वाला ई दिख नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों परिवर्तन होकर बड़ी ई की मात्रा लग गई है। रवि जोड़ ईश रवीश, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, देवी जोड़ इच्छा देवीच्छा, लक्ष्मी जोड़ ईश्वर लक्ष्मीश्वर। उसी तरह तीसरा नियम उ और उ प्लस उ मिलकर उ हो जाता है। उकार की मात्रा यहाँ जब संधि हो जाएगा तब उकार की मात्रा लग जाएगा। जैसे भानु, यहाँ भानु में लास्ट अंतिम वर्ण क्या है, उ है, और उदय में उ है, दोनों उ और उ मिलकर उ हो जाता है, बड़ी उ। तो यहाँ क्या होगा, भानु, भानुदय। यहाँ का उ मिलकर उकार की मात्रा लग गया, इसीलिए ये वाला उ यहाँ नहीं दिखाएगा। इसी तरह साधु जोड़ उपदेश, साधु, यहाँ उ है, यहाँ उ है, दोनों उ मिलकर क्या हो जाएगा, उकार की मात्रा लगेगा। वो किस में लगेगा, इसमें, और ये दिख नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों मिलके एक हो गया। तो साधुपदेश। लघु जोड़ उर्मी, उ है, छोटा बड़ा दोनों मिलकर बड़ा हो जाएगा, तो लघु में। इसी तरह बोधु जोड़ उत्सव, बोधुत्सव। ये वाला उ नहीं आया क्योंकि ये उ और ये उ मिलकर बड़ी उ हो गया, इसीलिए दोनों मिल गया, इसीलिए ये नहीं आएगा यहाँ। भू जोड़ ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम, ये वाला उ क्यों नहीं यहाँ आया, क्योंकि ये वाला यहाँ का उ और यहाँ का उ मिलकर उ हो गया, इसीलिए यहाँ नहीं आया। बोधु जोड़ उत्तर, बोधुत्तर, उ मिलकर उ हो गया। इसी तरह अंतिम नियम री मिलकर री हो जाता है, डबल री। जैसे मातृ जोड़ ऋणम, यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, दोनों मिलकर डबल री हो जाए, तो कैसा है, मातृ एक री डबल री, मातृ री, और बच्चा क्या है, नम। यहाँ भी री दोनों मिलकर डबल री हो जाएगा, तो डबल री हो गया, बचा क्या है, नम। धन्यवाद।